पानी है। जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन पानी खत्म नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कुएं में से निकाल के समुद्र के अंदर डालना पड़ेगा। तो ऐसा कई बार हो जाता है, हम जिस माहौल में रहते हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं ना, तो वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको। मेरी जिंदगी 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, उन्होंने एक्चुअल में जिंदगी में कुछ नहीं किया होता। एक छोटी सी नौकरी से रिटायर्ड हो जाते हैं, प्राइवेट नौकरी में रिटायर्ड हो जाते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया नहीं होता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मैंने ही देखी है। हमको हमारे में से जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा अच्छे जिंदगी जी रहे हैं, जो ज्यादा सक्सेसफुल है, ऐसे लोगों के बीच में हमको रहना पड़ेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा। जब हमको समझ में आएगा कि दुनिया में कितना पानी है। नेक्स्ट नितिन जी। और इसलिए जरूरी है कि हमको माहौल बदलने की जरूरत है, हमारा एटीट्यूड पहले ठीक करने की जरूरत है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, क्योंकि यहाँ हम सारे लोग लिख नहीं पाएंगे। सॉरी। तो लेकिन अगर आपके पास नोटपैड वगैरह है कि एटीट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लकी हूं। नेक्स्ट, लक फैक्टर बहुत काम करता है जिंदगी में। तो आप देखेंगे मैं अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ABCD EF G जेड तक लिखा हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 25 तक वो दिया हुआ है उनको नंबर्स। तो अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लक इज एन एटीट्यूड, मैं कहूंगा कि लक एक एटीट्यूड है, ये हमको समझने की जरूरत है। लक अगर है तो आप अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, तो लक 47% ही काम करता है। एल फॉर क्या स्टैंड करता है, अगर आप देखेंगे, यू फॉर क्या स्टैंड करता है, सी फॉर क्या स्टैंड करता है, के फॉर, और इन चारों की टोटल करेंगे तो 47%। मतलब लक नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। लक इज एन एटीट्यूड। क्योंकि ये जो ऊपर वाला है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसा करेगा कि ये मेरा पसंद का आदमी है, ये जो सुधीर है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं बहुत कामयाब करूंगा। और ये जो राजन है, ये मेरे कुछ मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको मैं नाकामयाब करूंगा। ऐसा कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसलिए तो वो भगवान है। सिर्फ वो क्या कहता है कि तुम जो सोचोगे वो तथास्तु कहने की बात करता है। जब हम अपने आप को ये कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो भगवान कहता है तथास्तु, वो आपसे नहीं होगा। जब आप ये कहते हैं कि ये मेरे से होगा, ये मैं कर जाऊंगा, मैं इंजीनियरिंग पास कर जाऊंगा, मैं अच्छी जॉब भी करूंगा, मैं अच्छा आदमी बनूंगा, तो भगवान कहता है तथास्तु। क्योंकि भगवान कभी भी पार्शियलिटी नहीं कर सकता है। देखो दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये तरंगों से बना हुआ है, इस बात को आप समझिए। अब आप मानने भी लग गए, आप अब साइंस भी मानता है कि ये ब्रह्मांड भी तरंगों से बना हुआ है। तो आपके शरीर से ब्रह्मांड के अंदर जो भी तरंग बाहर निकलेगी, तो वैसी घटना आपके साथ होती है, और ब्रह्मांड के तरंग के साथ वो मैच हो जाएगी और वो घटना घटेगी। कई बार हम लगता है कि मुझे आज लग ही रहा था कि मेरे साथ कुछ दुर्घटना होने वाली है, और दुर्घटना होती है, क्योंकि हमने शरीर से वैसी तरंगे ब्रह्मांड के अंदर छोड़ी, और ब्रह्मांड के अंदर की उस घटना के साथ वो तरंग के साथ वो मैच हो गई, इसलिए ऐसा होता है। अब ये तो साइंस है, आपको पता है। तो लक की वजह से भी कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। सिर्फ लक के ऊपर डिपेंड करके बैठना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है हार्डवर्क। नेक्स्ट, बहुत हार्डवर्क करेंगे तो कामयाब होंगे। तो हार्डवर्क भी आप अगर देखेंगे नेक्स्ट, तो इसका भी कैलकुलेशन आप करेंगे तो 98% आता है। आप कभी इसको घर पे करिएगा तो आपको ध्यान में आएगा, समझ में भी आएगा कि ये हार्डवर्क, सिर्फ हार्डवर्क से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ठीक है, नेक्स्ट, और एटीट्यूड की टोटल अगर आप करेंगे तो ये 100% आती है दोस्त। ए फॉर जो स्टैंड करता है, टी फॉर स्टैंड करता है, इसका टोटल आप करिएगा इस एग्जांपल को समझ के। इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी जिंदगी में ये एटीट्यूड। घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे साथ क्या हुआ है इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, हमारा एटीट्यूड कैसा है ये हमको समझने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ। पेन पैड नहीं है तो आप 2 मिनट के ले लीजिए। आपको फोन आ गया। मैं चाहूंगा कि ये आप एक एक आकृति मैंने दिखाई है यहाँ पे। हाँ? एक पजल है, ये आपको सॉल्व करना है। अगर पॉकेट पैड पेन नजदीक में है, पेन और डायरी तो ले लीजिए। हाँ? आपको मजा आएगा। ये पजल आपको सॉल्व करना है।
इन शॉर्ट में पजल की कंडीशन क्या है, ये आकृति आप ड्रॉ कर लीजिए, और ये आकृति ड्रॉ करते वक्त कुछ कंडीशन है मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऐसे 9 डॉट ओपन करने हैं। अगले पेज पे आप कर लीजिए, ये देखिए इस स्क्रीन में आप देख पा रहे हो कि ऐसे एक के नीचे एक 9 डॉट्स आपको करने हैं। इस 9 डॉट्स के आधार पे एक के नीचे एक है, एक देख लीजिए आप अलग से पेज पे इस 9 डॉट्स को ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको ध्यान में आएगा। अब बैक करिए वापस। इस 9 डॉट को हमको क्या करना है, कंडीशन आप समझ लीजिए, इन 9 डॉट्स को हमको मिलाना है। कंडीशन ये है कि हमको पेन नहीं उठाना है, सारे डॉट मिलने चाहिए, और ये जो आकृति आपके स्क्रीन के सामने दिख रही है, ये आकृति बननी चाहिए। मुझे लगता है पजल आपको समझ में आया होगा कि 9 डॉट्स जुड़ने चाहिए और साथ साथ ये आकृति बननी चाहिए, सारे डॉट्स जुड़ने चाहिए, पेन हमको उठाना नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी डॉट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मिनट का समय हम लेंगे, आप प्रयास करिए। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट और राइट में ऊपर की तरफ आप देखेंगे, राइट साइड के कोने में 2 डॉट छूट रहे होंगे, तो वो छूटने नहीं चाहिए। हमारी कंडीशन क्या है कि 9 के 9 डॉट मिलने चाहिए। और यहाँ जो आकृति दिख रही है आपको, एक डायग्राम दिख रहा है, वो आपको बनाना है। ये हमको समझने की जरूरत है। सारे डॉट मिलने चाहिए। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मेरा हो गया, तो आप देखेंगे कि 2 डॉट, ये जो लाइन राइट साइड में ऊपर की तरफ जा रही है, इसके अगल बगल में 2 डॉट दिख रहे होंगे उनको, जो खाली छूट गए, जो ज्वाइन नहीं हुए। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमारी कंडीशन क्या है कि 9 के 9 डॉट दिखनी चाहिए, जुड़ने चाहिए एक दूसरे से, और पेन नहीं उठना चाहिए। ये डायग्राम हमको बनाना है। तो आप लोग प्रयास करिए। डायरी पेन लिया है तो ले लीजिए, नहीं लिया है नहीं लिया है तो ले लीजिए जल्दी से। बहुत ज्यादा समय हमारे पास है नहीं इसलिए आप कोशिश करिए। शायद कुछ लोग बना जाएंगे, कुछ लोग नहीं बना पाएंगे। इसके सॉल्यूशन की तरफ भी हम जाएंगे बहुत जल्द। 2 मिनट का समय आपको दिया है, तो उसके बीच में इसको आप करके देख लीजिए। अगर किसी को आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि ज्यादातर लोग कर क्या रहे हैं और क्या हो रहा है वहां पे। आपको ध्यान में आएगा कि क्या होता है। नेक्स्ट करिए नितिन जी सॉरी। ये 9 के 9 डॉट एक दूसरे से मिलने चाहिए, हमारा कंडीशन था। तो हम सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि राइट साइड में 2 डॉट दिख रहे हैं, छूट जा रहे हैं, बीच में से एक लाइन खींच रही है, लेकिन डॉट नहीं मिल रहे हैं, ये दोनों डॉट छूट जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसकी तरफ हम देखेंगे। इसमें से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। नेक्स्ट प्लीज नितिन जी। देखिए हम जब किसी डॉट से शुरू कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, किसी डॉट पे हम खत्म कर दे रहे हैं उस डायग्राम को। लेकिन हम थोड़ा सा आगे तक अगर जाएंगे, पहेली को सुलझाना है तो थोड़ा सा आगे तक अगर जाएंगे और उस लाइन को ऊपर तक अगर लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी पहेली सुलझ जाएगी। नहीं तो ये राइट साइड के ऊपर के दोनों डॉट आपके ड्रॉ में छूट जा रहे थे। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी समस्या में उलझ जाते हैं, किसी पहेली में उलझ जाते हैं, किसी प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं, तो हमारी सोच क्या होती है, उस डॉट पे जाके खत्म हो जाती है। लेकिन जिसको कहते हैं कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा आगे जाके अगर सोचा होता तो शायद इस समस्या का हल मिल चुका होता, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होते। ये हमको समझने की जरूरत है। दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो सिर्फ आपके साथ आने वाली है। कोई भी समस्या आपके साथ आती है तो आप अपने आप को ये कह के देखिए, बता के देखिए कि ये समस्या और किसी के पास आई नहीं होगी क्या, पहले किसी की जिंदगी में आई होगी या नहीं आई होगी? आपको आंसर आएगा जरूर आई होगी। तो बस जरूरत है कि उसने उस समस्या का समाधान कैसे निकालना है, वो मुझे निकालना है, वो मुझे ढूंढना है। तो कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थोड़ा आगे जाके विचार करिए, थोड़ा अच्छा जाके विचार करिए। देखिए दोस्तों, जो कुछ भी हमको बनना है ना, आप मुझे जहां तक पता है इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। देखो इंजीनियर इंजीनियर बनना है हमको, या हमने एमबीए करना है, ये जिंदगी जीने का साधन है, ये साध्य नहीं है।
इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना या कोई नौकरी लगना, ये जिंदगी जीने का साधन है, ये साध्य नहीं है, साध्य कुछ और है। लेकिन ज्यादातर लोग इसी को हम साध्य मान चुके होते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों को, 12th डॉक्टर बनना मेरी जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं है। और डॉक्टर नहीं बन पाया, 94% नहीं मिले, इसलिए सुसाइड कर लिया मैंने। कई बच्चों ने देखा है, कई बच्चों को देखा है कि 94% मिले, 95 में कट ऑफ हो गया, इसलिए सुसाइड कर लिया। तो डॉक्टर बनना जिंदगी का साधन था या साध्य था? क्या डॉक्टर नहीं बनता तो जिंदगी जी नहीं सकता था? क्या हम इंजीनियर नहीं बनेंगे तो जिंदगी जी नहीं सकते? क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे तो जिंदगी जी नहीं सकते? अपने आप को पूछने की जरूरत है, ये हमको समझने की जरूरत है। जो कुछ भी हम बनने जा रहे हैं, ये जिंदगी जीने का साधन है दोस्तों। जो कुछ भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस साधन को प्राप्त करने के लिए, साध्य के नहीं, साध्य कुछ और है, उसको हमको समझना पड़ेगा। वो हर एक का अपना अलग हो सकता है। इसलिए मैंने चारों एंगल के सबसे शुरुआत में जो बताया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ये एक पार्ट है आपकी जिंदगी का, ये साध्य नहीं है, साधन है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इस तरह चारों एंगल से हमको जाना पड़ेगा। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में, जिस गली में हम रहते हैं, उसके लिए भी हमको जीना पड़ेगा। नहीं तो आपको मैं बताऊं, एक सूरत का एग्जांपल मैंने पेपर में पढ़ा कुछ दिन पहले। एक कपल ने सुसाइड कर लिया, आईटी सेक्टर में काम करने वाला कपल था, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। हार्डली उम्र 32 या 35 साल की होगी। कपल ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया वो ठीक है, लेकिन अगर कारण आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सुसाइड करने का कारण था, उन्होंने उसमें लिखा था चिट्ठी में, वो लिख के गए कि वो क्या हुआ कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहे थे और रहे, बहुत अच्छा पैसा कमाया, हर साल पैसा कमाते थे, खूब उड़ाते थे। सेविंग ने बचाना नहीं है, क्यों, किसके लिए, अपने खुद के लिए ही जगना है। पूरी दुनिया घूमे, पूरी दुनिया घूम के आने के बाद सूरत में जब वो थे, तब रात को उनको ऐसा लगा कि अब जिंदगी में करने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो कर लिया है, अब जी के क्या करें, किसके लिए जिए, काय के लिए जिए। और उन्होंने खुशी खुशी हम सुसाइड कर रहे हैं ये लिख के गए कि अब हमको जिंदगी का मकसद ही समझ में नहीं आ रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को अपनी डेवलपमेंट मान लिया, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। ये हमको समझने की जरूरत है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, समस्याएं सुलझ जाएगी अगर हम आगे सोचना शुरू करेंगे। नेक्स्ट, हमको इसको जानने की जरूरत है दोस्तों। और जब हम ये देखेंगे कि किस एटीट्यूड से हम दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि दो दोस्त मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। बहुत एक्सीडेंट बहुत जोर से हुआ और दोनों को हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में दुर्भाग्य से दोनों की टांग काटनी पड़ी। इतना खून बह चुका था, इतना लगा था कि अगर टांग नहीं काटेंगे तो इनकी जिंदगी चली जाएगी, इसलिए दोनों की टांग काटनी पड़ गई। इतना बड़ा एक्सीडेंट था। दूसरे दिन डॉक्टर आए, दोनों अलग अलग वार्ड में थे। पहले वाले के पास गए, जो गाड़ी चला रहा था उसके पास गए, उसको बोला क्या भाई कैसा लग रहा है, ठीक है अभी? रोने लग गया। डॉक्टर साहब ये क्या हो गया? इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो अच्छा होता था, मेरी अभी टांग कट गई है, जवान जिंदगी, अब मैं क्या करूंगा? मैं मर जाता तो अच्छा होता था, पूरी टांग ही कट गई, अब जिंदगी भर क्या करूंगा? डॉक्टरों ने समझाया उसको। डॉक्टरों ने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब, जैसे डॉक्टरों का काम है। बहुत रो रहा था, भगवान को बोल रहा था भगवान क्यों बचाया मेरे को, इससे अच्छा तो मार डालता था। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से समझाने के बाद दूसरे वार्ड में गए, जो पीछे बैठा था उसके वार्ड में गए। उसको पूछा कैसा लग रहा है भैया? उसकी भी टांग कटी हुई थी। उसने कहा डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, इस भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मेरी सिर्फ टांग कटी है, अभी भी मेरे दोनों हाथ सही सलामत है, मैं सही सलामत हूं, मैं अभी भी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि मेरी जान नहीं गई है। घटना एक ही है, एक्सीडेंट दोनों का हुआ है, टांग दोनों की कटी है,
देखने का नजरिया अलग अलग है। आपके साथ भी आने वाले दिनों में जिंदगी में ऐसा ही कुछ होगा, घटनाएं वही रहेंगी, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब से रिलेटेड है, जो कुछ भी है, आपकी जिंदगी से रिलेटेड है, आपके परिवार से रिलेटेड है, आपके स्कूल कॉलेज आपके प्रोफेसर्स के साथ है, आप किस एंगल से देखते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए हमको ये समझने की जरूरत है कि सॉरी, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम पढ़ लिख गए मतलब होशियार हो गए, सब कुछ हमको आता है, ऐसा नहीं है। शिक्षा का मतलब हो गया ज्ञान कुछ मिल गया है, लेकिन उस ज्ञान को कहाँ इंप्लीमेंट करना है वो हमको समझ में आना चाहिए। एक समोसे वाला समोसे बेचता था, काफी अच्छा पैसा कमाता था। उसका बेटा एमबीए करने फॉरेन गया, बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई करके वापस आया, और उसने जब बहुत स्टडी किया, अभ्यास किया, तो उसको लगा कि रिसेशन आने वाला है बहुत बड़ा। पिताजी को बोलने लग गया, पिताजी आप, समोसे का बहुत अच्छा धंधा है अपना, लेकिन अभी थोड़ा समोसा बनाना थोड़ा कम करना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि रिसेशन आने वाला है, बिजनेस डाउन जाने वाला है, नीचे नीचे जाने वाला है, सब मार्केट नीचे जाने वाला है। तो पिताजी को लगा ये बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, फॉरेन से डिग्री करके आया है, तो कम बनाने शुरू कर दिए, समोसे कम बनाने शुरू कर दिए, कम बनाने शुरू कर दिए तो कम बिकने शुरू हो गए। महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने में, 6 महीने में कम करते 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 काफी कम हो गए। अब बना ही कम रहे थे इसलिए कम बिक रहे थे। और 6 महीने बाद ये लगा कि बेटा तो सही बात है, तो बहुत अच्छी पढ़ाई करके आया है, जिससे ये पता तो लगा कि रिसेशन आने वाला है। तो बेटे को ऐसा लगा कि मैं बहुत पढ़ाई लिखा, देखा मैंने कहा था आपको 6 महीने बाद रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आया क्या नहीं आया। तो पिताजी ने बहुत अच्छी बात कही, बेटा तुझे पढ़ाई करने ही मैंने इसलिए भेजा था कि ये सब कैसे डेवलप होगा ये तू बता पाए, कैसे खत्म हो जाएगा। नेगेटिव चर्चा करने के लिए तुझे पढ़ाने के लिए नहीं भेजा था मैंने, हाँ? या ये कैसे खत्म हो जाएगा ये सारी जानकारी लेने के लिए नहीं भेजा था, ये कैसे डेवलप होगा इस चीज को देखने के लिए मैंने भेजा था। इसलिए एजुकेशन, इसका मतलब सही जजमेंट नहीं होता, इस बात को आप समझ लीजिए, ये एक्सपीरियंस से सही जजमेंट आएंगे। नेक्स्ट, ये हमको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट, जब भी हम आगे बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट पांचों कर दीजिए, तो 5 C's यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा जल्दी समय का वो देखते हुए, अंदाज लेते हुए, कि यहाँ जो 5 C's है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर में सक्सेस होने के लिए। आपका कैरेक्टर कैसा है, कमिटमेंट कैसा है, कन्विक्शन कैसा है, कितने सभ्य आप हैं, और कितना साहस आपके अंदर है, ये जो 5 C's है, ये आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर कैरेक्टर नहीं है तो आप कितने भी बड़े आदमी बन जाइए, कुछ नहीं होगा। ये हमको समझने की जरूरत है। कमिटमेंट हमको दिखाना पड़ेगा हमारी पढ़ाई के प्रति, जो कुछ भी हमको बनना है उसके प्रति एक दृढ़ विश्वास जागृत करना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूं, उसमें मुझे अच्छी चीज हासिल होगी। सभ्यता हमको रखनी पड़ेगी, हमारे पास कितने भी पैसे आ जाए, कितने भी बड़े बन जाए, और साहस हमको रखना पड़ेगा नई नई चीजें करने के लिए। इसलिए ये 5 C's आप हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, या आप नेक्स्ट, या आपको जिंदगी भर काम आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। साथ में आपको ये बात सही है कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन इसको बिल्ड कैसे करें, हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे बिल्ड करें। तो सिंपल है दोस्तों, हैंग अराउंड विथ सक्सेसफुल पीपल। कुछ टिप्स मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ऐसे लोगों के बीच में रहिए, नेक्स्ट, जो आपको कामयाब बनाएंगे। सारे ओपन कर दीजिएगा, और हम ये प्रयास करेंगे कौन लोग हैं ऐसे जो जिंदगी में कामयाब बने। आप अगर देखेंगे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे, आचार्य बालकृष्ण, संजीव कपूर, खाना खजाना नाम सुना है, पतंजलि नाम सुना है, विवेक ओबेरॉय, आप लोगों को, कुछ लोगों को ही पता होगा कि वो एक्टर है, लेकिन वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर, शाओमी के मैनेजिंग डायरेक्टर, पैकर्स एंड मूवर्स, लावा मोबाइल। नेक्स्ट, इन सारे लोगों के बीच में ये सारे बड़े बड़े देश के जाने माने उद्योगपतियों को हमने इकट्ठा किया है। इनके बीच में आप रहिए, कुछ टाइम इनके बीच में गुजारिए, ये कैसे सक्सेसफुल बने,
डिजिटली रहिए, फिजिकली रहिए, जैसे आपको पॉसिबल, इनको आप सुनिए। ये जो दुनिया के जाने माने उद्योगपति हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए का अपना टर्नओवर बनाया है, हजारों करोड़ का टर्नओवर इनका है। नेक्स्ट, इससे आपको ध्यान में आएगा कि जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे, हाँ, इसके लिए हम आपको मदद करेंगे। हम आपको ऐसे लोगों के बीच में रखेंगे कि जिससे आपको सक्सेसफुल इंसान बनने में आसानी हो। ऐसे देश के बड़ा बिजनेस ने देश के 70 से 80 बड़े-बड़े उद्योगपतियों को साथ में लिया हुआ है, जिनके पास आप डिजिटली भी रहेंगे और फिजिकली भी रहेंगे कुछ दिन के लिए। ऐसे लोगों के सराउंडिंग में जब हम रहते हैं, ऐसे लोगों को जब हम सुनते हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, इनके एक्सपीरियंस सुनते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देश के जाने माने सब उद्योगपति है बड़े-बड़े। नेक्स्ट, ऐसे लोगों के लिए सुनिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों को समझिए। सेकंड हो गया कि फोकस आपको क्या करना है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस बात को समझ लीजिए। हाँ? आपको फोकस क्या करना है। अगर आप चाहते हैं जॉब करना, तो आप इस तरह से अपने आप को तैयार करिए कि मैं जिस कंपनी में जॉब करूंगा, उसको मैं अपनी समझूंगा। मुझे पैसे कमाने के लिए जॉब नहीं करना है, उस कंपनी में मुझे बहुत कुछ देने के लिए जॉब करना है। मैं जहां भी काम करूंगा, गिविंग एटीट्यूड में जब आप काम करेंगे, तब आप बहुत कुछ, जिसको कहते हैं इंट्राप्रेन्योर, मतलब आप है तो एम्प्लॉय, लेकिन आप मालक की तरह से काम कर रहे हैं। तो अपने आप को ऐसे तैयार करिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, तो एज ए इंटरप्रेन्योर की तरफ से आपको सोचना पड़ेगा, बिजनेसमैन कैसे सोचते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे लोगों के साथ में जब आप रहेंगे, तब आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। चाहे आपको जॉब करना हो, चाहे आपको बिजनेस करना हो। क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर जॉब करने वाले लोग, अगर आप अपने घर में भी पूछेंगे, तो उनका कभी ना कभी इच्छा रही है कि वो जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिला। वो उसको डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं था कैसे करना है। यहाँ हम आपको पढ़ाई के साथ साथ यहाँ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट, तो आप तय करिए, जॉब भी करना है आपको, तो इंट्राप्रेन्योर बनिए, खुद के मालिक बनिए। नेक्स्ट, और पीछे बैक करिएगा। थैंक यू। सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर योर अनप्रोडक्टिव टाइम। अगर आपको पॉजिटिव रहना है, बैक करिए सर। हाँ, स्पॉन्सर योर अनप्रोडक्टिव टाइम मतलब जो भी टाइम आपका वेस्ट जाता है, अपने आप को पूछिए कि सोशल मीडिया पे हम कितनी देर रहते हैं, व्हाट्सएप पे हम कितनी देर चैटिंग करते हैं। रात को अपने देर अपने अपने आप को पूछिए 10 मिनट के लिए, 5 मिनट कि आज कितना समय हमारा वेस्ट हुआ है। स्क्रीन टाइम हमारा कितना है, आजकल मोबाइल में भी दिखता है। तो इसलिए फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रोग्राम, हाउ टू बिल्ड अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, इस तरह के प्रोग्राम्स मार्केट में आए हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस इस तरह के प्रोग्राम्स लाए हुए हैं। इसको आप समझिए, क्योंकि आप देख लीजिए, सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से दोस्तों कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस कंपनी में मैं था, जैसे कि नितिन जी ने बताया, सूर्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आज लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर की कंपनी है। सूर्या बल्ब, सूर्या ट्यूब्स, आपने नाम सुना होगा। उसमें मैं हायरिंग करता था, उसमें मैं चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी था। तो इंटरव्यू जब लेते थे हम, तो हम क्या देखते थे बच्चों में, हम किताबी ज्ञान कितना है, उसको सर्टिफिकेट कितना अच्छा है, वो नहीं देखते। कॉर्पोरेट सेक्टर ये नहीं देखता है। आप भी इस बात को समझिए। हमको जरूरत है कुछ नया सीखने की, कुछ नया बनने की, कुछ नया देने की। जो कॉर्पोरेट चाहता है वो पढ़ना पड़ेगा, अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से क्या हुआ है, मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल बताता हूँ। अमेरिका में एक ट्रिपल हेलिक्स मॉडल चलता है, जिसमें गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब इंडस्ट्री और एकेडमिया, ये तीनों कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, जिसको ट्रिपल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। बाद में उसको जर्मनी ने लिया, जापान ने लिया, बहुत अच्छा डेवलप। ये तीनों कोऑर्डिनेशन से कार्य करते, मतलब क्या है, एजुकेशन सेक्टर ने, ये बच्चे, आप लोग कहाँ जाने वाले हैं, ये सारे स्टूडेंट्स कहाँ जाने वाले हैं, इंडस्ट्री में जाने वाले, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने वाले। तो ये रॉ मटेरियल है जो एकेडमिया में तैयार हो रहा है। तो ये रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट जिसके पास जाने वाला है, उसको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, आपको फिनिश प्रोडक्ट कैसा चाहिए, ये रॉ मटेरियल वहां जाने वाला है जिसके पास, या इस फिनिश प्रोडक्ट जिसके पास जाने वाला है, इस इंडस्ट्री ने इस रॉ मटेरियल पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि आपको फिनिश प्रोडक्ट क्या चाहिए। तो इंडस्ट्री लीडर्स, एकेडमिया, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम डॉक्टर विवेक बिंद्रा इन्होंने किया है।
ये ट्रिपल हेलिक्स मॉडल का गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया ये कोऑर्डिनेशन से काम करे, हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये बच्चे कॉर्पोरेट में जाने वाले, कॉर्पोरेट के पास ये मैन पावर आने वाली जो इस कंपनी को बड़ा करने वाली, तो इन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, इनको जो चाहिए वो चीजें। और ये मैंने देखा है, मैं आपको सूर्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करूं, आज 35 साल 36 साल के लड़के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है और 15 लाख 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, 12वीं करके आए हुए थे, 12th के बाद आए हुए थे। क्योंकि कॉर्पोरेट ये मान रहा है कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से हमारे उपयोग की नहीं हो रहे बच्चे, तो हमको उनकी बात समझनी पड़ेगी, वो जो चाहते हैं। तो फ्यूचर रेडी स्टूडेंट का एक प्रोग्राम है, इस तरह के कई प्रोग्राम है ना। तो आप आपका टाइम उस तरह के प्रोग्राम्स में डालिए दोस्त, ये सीखिए, ये लर्निंग लीजिए। नेक्स्ट, तो अनप्रोडक्टिव टाइम का आपका यूज होगा, आप बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। हम लोग आपको मदद करेंगे यहाँ पे, जिन्होंने ये मीटिंग अटेंड की है, आपका स्कूल कॉलेज भी उसके साथ वो करेगा। आपको एक फीडबैक फॉर्म आएगा, उसमें आप भर के भेजिएगा। अगर आप इसमें कुछ ज्यादा लर्निंग लेना चाह रहे हैं तो आपको हम लोग भेजेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ये नंबर्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट, तो आपको जो कुछ भी लगता है, जैसा कि मैं वापस फिर से एक बार आता हूँ कि एटीट्यूड के ऊपर आपके सामने एक शब्द है। अब यहाँ देखेंगे कुछ लोगों को गुड लिखा हुआ दिख रहा है, ब्लैक में अगर आप देखेंगे तो गुड लिखा हुआ है, GOOD। और इसी को अगर व्हाइट में आप देखेंगे दोस्तों, तो कुछ लोगों को इविल दिखेगा। आप आपका नजरिया बदलिए, आप देखने का दृष्टिकोण बदलेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ इसके साथ साथ मुझे और कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि जॉब तो वैसे भी मिलने वाले नहीं, अब गवर्नमेंट जॉब तो आप लोगों को पता है क्या होता है, सर्टिफिकेट के आधार पे जॉब मिलते नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते, क्योंकि मैंने हायरिंग की है, मुझे पता है। तो हमको ये देखने की जरूरत है। नेक्स्ट, हम दोनों एंगल से, इसका मतलब वो पढ़ाई खराब है छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है, उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों को एक गुलदस्ता बीच में रखा हुआ ऐसा दिख रहा है व्हाइट कलर में, अगर आप देखेंगे। लेकिन अगर ब्लैक कलर में आप लेफ्ट और राइट से देखेंगे तो दो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, दो चेहरे हैं। आप ब्लैक में देखने की कोशिश करिए, लेफ्ट और राइट से दोस्तों, तो आपको ध्यान में आएगा, दिखेगा यहाँ के ये दो चेहरे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। सॉरी। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे देख रहे हैं। नेक्स्ट, क्योंकि गुलदस्ता भी दिखेगा, वो भी दिखेगा। यहाँ पे एक और एक देखेंगे आप, कुछ लोगों को यहाँ बदक भी दिखेगा, कुछ लोगों को रैबिट भी दिखेगा, सॉरी ससा भी दिखेगा। तो वो नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी हम जाएंगे। प्रॉब्लम, एवरी लॉक हैज अ की, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। जो भी समस्या आपकी जिंदगी में आएंगी दोस्त, कोई भी समस्या ये टेम्पररी होती है, कोई भी समस्या ये परमानेंट नहीं होती है। एवरी लॉक हैज अ की मतलब, जब भी ताला बना है तो उसकी चाबी साथ में बनी है। दुनिया में किसी भी दुकान पे आप चले जाएंगे तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा ये ताला तो बन गया है सर, लेकिन इसकी चाबी नहीं है हमारे पास, ये नहीं बेच सकते हम, ये गलती से सिर्फ ताला बना है। तो हर समस्या का समाधान है। नेक्स्ट, सिर्फ हमको उसको ढूंढते आना चाहिए। मैं लास्ट में आऊंगा क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र के अंदर का ये सुसाइड का जो केस बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से, पढ़ाई की वजह से। हम महाराष्ट्र को लिखा पढ़ा हुआ स्टेट बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन सबसे ज्यादा सुसाइड महाराष्ट्र में होते हैं। दुर्भाग्य है हमारा, और इसका कारण है स्ट्रेस। और स्ट्रेस किस बात का है? मुझे डॉक्टर में, मुझे मेडिकल में एडमिशन चाहिए था, डॉक्टर बनना था, नहीं मिल पाया, सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, साधन और साध्य का जो फर्क है, जो मैंने आपको बताया, उसको समझने की कोशिश करिए। आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो साधन है, जो आप पाना चाहते हैं, जो भी नौकरी आप पाना चाहते हैं वो साधन है, साध्य नहीं है। इसलिए आप इस बात को समझिए। नेक्स्ट, कोई भी समस्या उसका समाधान हमको ढूंढना है। नितिन जी नेक्स्ट। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो है ना, बैक करिए, प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम इन अ लाइफ, एटीट्यूड इज अ प्रॉब्लम, एंड दिस इज अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर अ टेम्पररी प्रॉब्लम। देखो, आज से 10 साल पहले आपके पास क्या समस्या थी, अगर आप याद करेंगे तो आपको याद भी नहीं आएगी, भूल गए।
लेकिन उस टाइम वो बहुत बड़ी लगती, लेकिन कुछ लोग परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकाल लेते हैं। अरे नहीं मिले अच्छे मार्क्स तो ठीक है, दुर्भाग्य से क्या हुआ है, हमारे मार्क्स ओरिएंटेड एजुकेशन हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि हम अपना तय करें कि भाई 90 से 100 के बीच में मिले तो ये रास्ता, 80 से 90 के बीच में मिले तो ये रास्ता, 70 से 80 के बीच में मिले तो ये रास्ता, 60 से 70 के मिले बीच में मिले तो ये रास्ता, 50 से 60 के बीच में मिले तो ये रास्ता है। ये हमको तय करना पड़ेगा, ये कोई बताने के लिए आने वाला नहीं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी है। हाँ? ये बहुत सुंदर जिंदगी, ये खत्म करने के लिए नहीं है, ये रोते बैठने के लिए नहीं है। ये हमको समझने की जरूरत है, और इसलिए आज का ये सेशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट, आज का सेशन में जब अब हम देखेंगे कि एक छोटे से एग्जाम्पल से उसको खत्म करना चाहूंगा। एक देखिए, धान की एक तरह की कोठी है, जैसे हम गाँव में कोठी देखते हैं ना, एक कोठी है। ऐसा समझ लीजिए कि ये जो 50% नीचे का पार्ट है, उसमें अगर चीनी डली हुई है, हाँ, बारीक चीनी डली हुई है, और ये नॉब अगर नीचे से नल खोल देते तो क्या, सॉरी, इसमें अगर हमने मिट्टी भरी हुई है, नीचे के पोर्शन में मिट्टी भरी हुई है, हाँ, और नॉब ओपन कर दे तो मिट्टी बाहर आएगी। ऊपर से अगर हम एक बाल्टी चीनी डाल देते, ऐसा मान लेते कि नीचे 10 बाल्टी मिट्टी है, पतली मिट्टी, और ऊपर 10 बाल्टी और आ सकती है, कुछ भी डाला तो जब हम नॉब ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली मिट्टी आएगी। फिर हम और एक बाल्टी ऊपर से चीनी डाल देंगे तो नॉब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, मिट्टी आएगी। और दूसरी बाल्टी डाली चीनी की तो भी मिट्टी आएगी, तीसरी बाल्टी डाली तो भी मिट्टी आएगी, चौथी बाल्टी डाली तो भी मिट्टी आएगी। तो हमको पता लगा दोस्तों कि हम चीनी डालते जा रहे हैं और नीचे से मिट्टी बाहर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी उतने सालों की मिट्टी, नेगेटिविटी इसमें भरी हुई है। ये जब तक बाहर नहीं आएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी नेगेटिविटी चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ऊपर से सब डालना बंद भी कर दिया आपने, कुछ नहीं डाला और नॉब खुला रख दिया, तो फिर चीनी ही चीनी बाहर आएगी। तो ये हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। इस बात को आप समझिए। आज हमने एक प्रयास किया है, एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने एक प्रयास किया आपको समझाने का, लेकिन आपको ये एसोसिएशन बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे, जैसे मैंने कहा, तो आपको ध्यान में आएगा कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस को हमने जोड़ा है। आपको एक फीडबैक फॉर्म आएगा, इस तरह के सेशंस आज हम देखेंगे। आप दुनिया, हिंदुस्तान के कई सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ बड़ा बिजनेस टाई अप करके इस बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर्स को आपके इंस्टीट्यूशंस में ला रहा है, इस तरह के सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहा है, फिजिकल इवेंट भी आपके लिए कर रहा है। तो आप भी अपने आप को इसमें एनरोल करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये एक बाल्टी हमने चीनी डालने की कोशिश की है। नेक्स्ट, तो आपको इसमें ये ध्यान में आया है, लेकिन आप अपना एसोसिएशन अगर बढ़ाएंगे तो आपको इसमें मदद मिलेगी। आपको नंबर, मोबाइल नंबर सब दिए हुए हैं। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी भी चीज के लिए अगर कोई भी जरूरत है तो आप जरूर संपर्क में रहिए, और अपने आप के करियर बनाने के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। करियर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एसएनजीबी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसलिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच नितिन जी। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा और आई होप कि सारे स्टूडेंट को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। और जैसे कि आपने इतना अच्छा गाइडेंस दिया है तो डेफिनेटली कई सारे स्टूडेंट भी इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ेंगे और डेफिनेटली अपना एटीट्यूड जो उनको डेवलप करना है वो ज़रूर डेवलप भी करेंगे। तो मैं विनय जाधव सर को इनवाइट करना चाहूँगा, जो वोट ऑफ थैंक्स करना चाह रहे हैं। तो विनय कुमार जाधव सर, मैं आपको अनम्यूट के राइट दे रहा हूँ।
सर आप अनम्यूट कर सकते हो सर। Okay, thank you, sir. वेलकम Thank सर। you, Mr. Girish Badguzar, sir, for a great session. Our students will definitely get benefited by your guidance. I would like to express the vote of thanks by expressing the gratitude on the behalf of Honorable Management of SNGB Parivar, Principal Sir, all head of departments, staff members, and students. Sir, also thankful to Mr. Nitin sir and Mr. Vivek sir for coordinating this session. Thank you, sir, for your valuable time. And I hereby announce the conclusion of the session. Thank you very much, sir. Thank you, thank you. Thanks a lot. After this session, I'll definitely share you the feedback form. So please fill that feedback form. You will definitely get that form soon on your WhatsApp number. Thank you. Thanks a lot.